हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय उपसंहार संन्यास की सिद्धि इसके श्लोक संख्या 20 से श्लोक संख्या 22 तक आज पढ़ने का प्रयास करेंगे। उससे पूर्व हम श्रीमद् भगवद गीता के महात्म्य से एक श्लोक का श्रवण करेंगे। पितॄन् उद्दिश्य यः श्राद्धे गीता पाठं करोति हि संतुष्टः पितरस्तस्य निर्याज्ञान्ति स्वर्गतिम्। जो व्यक्ति श्राद्ध अनुष्ठानों के संपादन के समय पितरों को उद्देश्य करके गीता का पाठ करता है वह अपने पूर्वजों को संतुष्ट करता है जो कि नारकी की स्थिति से मुक्त होकर स्वर्ग को जाते हैं। तो गीता की अद्भुत महिमा है। आप यहाँ पर भगवत गीता का पाठ कर रहे हो, उसका लाभ हमारे पूर्वजों को भी प्राप्त होता है। जैसे श्राद्ध जब किए जाते हैं श्राद्ध के समय पर, तो उस समय पर जो है आप अपने पूर्वजों के नाम से गीता पाठ कर सकते हो। भगवत गीता के अध्याय 3 के महात्म्य में वर्णन आता है एक व्यक्ति का जो भगवत गीता के तीसरे अध्याय का पारायण कर करके उन्होंने अपने पिता को, अपने पूर्वजों को नारकी योनियों से मुक्त किया था। तो इस प्रकार से गीता का पाठ करके अपने पूर्वजों को उसको समर्पित करते हैं, मतलब भगवान की प्रसन्नता हेतु करते हैं, लेकिन उसका फल पूर्वजों को समर्पित करते हैं। तो इस प्रकार वो अपने पूर्वजों को संतुष्ट करता है जो कि नारकी स्थिति से मुक्त होकर स्वर्ग को जाते हैं। तो इतना आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे सात्विक ज्ञान, राजसिक ज्ञान और तामसिक ज्ञान क्या है। ठीक है, पहले श्लोक की कुछ आवृत्ति की जाएगी। जो भक्त गाना चाह रहे हैं वे हाथ खड़ा कर सकते हैं। सर्वभूतेषु येनैकं सर्वभूतेषु येनैकं भावम् अव्ययम् ईक्षते भावम् अव्ययम् ईक्षते अविभक्तं विभक्तेषु अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्। तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्। हरे कृष्ण। अच्छा, कांता माता जी आप गाएं। सर्वभूतेषु येनैकं सर्वभूतेषु येनैकं भावम् अव्ययम् ईक्षते भावम् अव्ययम् ईक्षते अविभक्तं इति बराबर विभक्तेषु अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्। तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्। जी हरे माता जी, कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। तो भगवान यहाँ पर कहते हैं जिस ज्ञान से अनंत रूपों में विभक्त सारे जीवों में एक ही अविभक्त आध्यात्मिक प्रकृति देखी जाती है उसे ही तुम सात्विक जानो। क्या कह रहे हैं, इस चित्र से आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। जिस ज्ञान के द्वारा अनंत रूपों में विभक्त, अनंत रूपों में विभक्त अर्थात चाहे वो मनुष्य की योनि हो, देवता की योनि हो, जानवर हो, कुत्ते हों, आप समझ रहे हैं अलग अलग योनियां हैं। इस प्रकार से 84 लाख योनियां हैं। तो इन रूपों में विभक्त सारे जीवों में एक ही अविभक्त, ठीक है, जो आत्मा है उसको काटा नहीं जा सकता है, इसलिए उसको अविभक्त कह रहे हैं। आत्मा को हम काट काट नहीं सकते हैं, वो अविनाशी है और उसको काटा नहीं जा सकता है। तो अविभक्त आध्यात्मिक प्रकृति देखी जाती है। आध्यात्मिक प्रकृति अर्थात परा प्रकृति। आपने पढ़ा था इस संसार में जो कुछ है वह परा प्रकृति और अपरा प्रकृति का संयोग मात्र है। तो इस प्रकार से जो अविभक्त आध्यात्मिक प्रकृति अर्थात परा प्रकृति को ही देख रहा है उस ज्ञान को तुम सात्विक जानो। सरल है ये, अर्थात आत्मा ही है जो विभिन्न योनियों में भ्रमण कर रहा है और वो आत्मा कैसा है, आध्यात्मिक स्वभाव वाला है। ठीक है, सिंपल है ये। इसमें एक और श्लोक आता है, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव स्वपाके च पंडितः समदर्शिनः। जो पंडित है अर्थात जो विद्वान है, जो वास्तविक दृष्टा है, वह विद्या विनय संपन्न, विद्या और विनय से संपन्न ब्राह्मण में और गाय में, गविहस्तिनी शुनि अर्थात कुत्ते में, स्वपाकेच अर्थात कुत्ता खाने वाले चांडाल में जो है उन उन सबके प्रति सम दृष्टि रखता है।
देख रहा है कि सबके भीतर एक ही जीवात्मा है। ठीक है, अब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि एक ही आत्मा सबके हृदय में नहीं है, एक ही गुण वाली आत्मा सबके हृदय में है। मतलब आत्मा जो है भगवान का अंश है, वो क्या है, सच्चिदानंदमय है। तो ठीक है, आप भी भगवान के अंश हो, मैं भी भगवान के अंश हूँ। ठीक है, और जितने आप अंश हो उतने मैं भी अंश हूँ, कुछ उसमें चेंजेस तो नहीं है। समझ रहे हैं? तो इस प्रकार से बोल रहे हैं, जिस ज्ञान से अनंत रूपों में विभक्त, अर्थात जो विभिन्न शरीर दिख रहे हैं, कुत्ते की शरीर, बिल्ली का शरीर, विभिन्न शरीर है, मनुष्य का शरीर है, लेकिन उन सब में एक ही गुण वाली आत्मा को जो देख रहा है, उसको तुम सात्विक जानो। समझ आ रहा है? सिंपल है, चित्र से तो बहुत आसानी से समझ आ रहा है। यद्यपि जीवात्मा अलग अलग शरीरों में है, लेकिन सबके हृदय में आत्मा है, और वो आत्मा एक ही गुण वाली है, सच्चिद आनंद में। ठीक है, तो आत्मा जो है वो बाल के अग्रभाग के 10,000वें हिस्से जितना छोटा है। चाहे वो हाथी के शरीर में हो, चाहे वो मनुष्य के शरीर में हो, चाहे चींटी के शरीर में हो, एक ही परिमाण का है वो आत्मा, एक ही क्वालिटी वाला है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही हूं कि एक ही आत्मा सबके हृदय में है, ऐसा कहूंगी तो ये मायावाद हो जाएगा। ठीक है, एक ही गुण वाली आत्मा सब में है, सभी योनियों में है, ये बोला जा रहा है। ठीक है, अब कोई व्यक्ति वास्तविकता में सात्विक ज्ञान से युक्त है, तो वो कैसे पता चलेगा? ठीक है, इस संबंध में श्रीमान शुक्लदास प्रभु जी बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं, अगर मैं आपको, आप आओ मेरे घर पर और मैं आपको खाने के लिए गाय का भूसा दे दूं, तो क्या आपको अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा ना, क्योंकि गाय का भूसा कौन खाता है? गाय खाती है। गाय प्रसन्न हो जाएगी, लेकिन आप प्रसन्न नहीं होगे, क्योंकि वो आपका भोजन नहीं है। ठीक है, उसी प्रकार से जो व्यक्ति अपनी पहचान आत्मा के रूप में कर रहा है और दूसरों में आत्मा अर्थात भगवान के अंश को ही देख रहा है, तो वो सामने वाले को आत्मा के भोज्य वस्तु में ही परोसेगा। समझ रहे हो? आत्मा के भोज्य वस्तु अर्थात वो वस्तु जो आत्मा को प्रिय है, जिससे आत्मा संतुष्ट हो। आत्मा किससे संतुष्ट होती है? आत्मा की एकमात्र आवश्यकता है भगवत प्रेम, अर्थात भगवान के साथ कुछ संपर्क हो। तो जैसे कि सामने वाले को भगवान की कथा सुनने का अवसर देना, भगवान का प्रसाद देना इत्यादि, भगवान का जो अर्पित पुष्प है वो सूंघने को देना। तो ये सब क्या है? ऐसी वस्तुएं जिसका संबंध भगवान से है, तो ये चीजें आत्मा को सुख देने वाली हैं। समझ आ रहा है? तो यदि वास्तव में सात्विक ज्ञान है, तो व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों को आत्मा के भोज्य वस्तुएं प्रदान करता है। मतलब जो चीज उसकी आत्मा को संतुष्ट करे, जो सामने वाले को संतुष्ट करे, उसको प्रदान करता है। ठीक है, समझ आ रहा है? और अपने को आत्मा रूप में देखने का क्या अर्थ है? सात्विक ज्ञान से अगर हम युक्त हैं, तो अपने को किस प्रकार देखते हैं? तो आत्मा के रूप में अपनी आवश्यकताओं को समझना। तो आत्मा के रूप में हमारी एक ही आवश्यकता है। क्या है वो? वो है भगवत प्रेम। आत्मा के रूप में हमारी एक ही आवश्यकता, वो क्या है? भगवान का प्रेम प्राप्त करना। ठीक है, जैसे हम सभी यहाँ पर है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो कहे कि मुझे प्रेम नहीं चाहिए? ठीक है, जीवात्मा की आवश्यकता है, उसको प्रेम चाहिए। तो वो समझता है व्यक्ति कि मेरी एकमात्र आवश्यकता क्या है? भगवान का प्रेम है। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं कहा जा रहा कि आप अपने शरीर को निग्लेक्ट कर दो, शरीर की ओर ध्यान ही ना दो। आचार्य कहते हैं कि अपने, जब तक हम भाव स्तर तक नहीं पहुंच जाते हैं, तब तक साधक को अपने शरीर का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इसी से हमको भजन करना है, इसी से साधन करना है। तो साधना भी तभी कर पाएंगे जब शरीर स्वस्थ होगा, तो उसका भी ध्यान रखना है। लेकिन व्यक्ति समझता है कि मेरी एकमात्र आवश्यकता, मेरी अर्थात मुझ आत्मा की एकमात्र आवश्यकता भगवान का प्रेम प्राप्त करना है, इसीलिए इस बात को समझते हुए उसी दिशा में प्रयास करता है। तात्पर्य की ओर चलेंगे। अनुवाद और तात्पर्य। कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद द्वारा। प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं, जो व्यक्ति हर जीव में, चाहे वह देवता हो, पशु पक्षी हो, या जल जंतु अथवा पौधा हो,
एक ही आत्मा देखता है उसे सात्विक ज्ञान प्राप्त रहता है। अब समझ रहे इस चित्र को देखिए, चाहे देवता हो, पशु हो, मनुष्य हो, या कोई जल का कोई जलचर प्राणी क्यों ना हो, मछली हो या पौधा क्यों ना हो, सबके भीतर आत्मा है, एक ही गुण वाली आत्मा है। कुछ ऐसे संप्रदाय हैं जो कहते हैं कि जानवरों में आत्मा नहीं होती है, कुछ ऐसे संप्रदाय हैं, और इसीलिए वो लोग मांस भक्षण करते हैं, जबकि एकदम गलत है। भगवान स्पष्ट कह रहे हैं 84 लाख योनियां हैं, सब में जीवात्मा है। अब चाहे वो चींटी के शरीर में क्यों ना हो, वो उसमें भी आत्मा है। जो पेड़ है उसके भीतर भी आत्मा है। ठीक है, इस प्रकार से जो देखता है वह उसको सात्विक ज्ञान प्राप्त रहता है। समस्त जीवों में एक ही आत्मा, यद्यपि पूर्व कर्मों के अनुसार उनके शरीर भिन्न भिन्न हैं, जैसा कि 7वें अध्याय में वर्णन हुआ है। प्रत्येक शरीर में जीवनी शक्ति की अभिव्यक्ति परमेश्वर की परा प्रकृति के कारण होती है। उस एक परा प्रकृति, उस जीवनी शक्ति को प्रत्येक शरीर में देखना सात्विक दर्शन है। कितने सुंदर ढंग से प्रभुपाद जी समझा रहे हैं। आपने क्या पढ़ा था 7वें अध्याय में परा और अपरा प्रकृति के बारे में? ठीक है, जैसे परा क्या है, ये उच्चतर शक्ति है भगवान की जो चिन्मय है, आत्मा को पराशक्ति बोला। और जो हमारे भौतिक शरीर है ये क्या है, अपरा शक्ति है, ये जड़ है। सब कुछ इस जगत में परा और अपरा शक्ति का ही संयोग मात्र है। ठीक है, तो जो व्यक्ति देख रहा है, विभिन्न शरीरों को देख रहा है, ठीक है, हाथी देख रहा है, मनुष्य देख रहा है, पौधे को देख रहा है, जलचर जो प्राणी है मछली उसको देख रहा है, लेकिन सबके भीतर में वो उस जीवनी शक्ति को, अर्थात वो जो परा प्रकृति है आत्मा, उसी को देख रहा है। उसको सात्विक दर्शन कहते हैं। ठीक है, यह जीवनी शक्ति अविनाशी है, भले ही शरीर विनाशशील हो। ठीक है, ये जो जीवनी शक्ति अर्थात जो पराशक्ति जो आत्मा है वह अविनाशी है, उसका कभी भी नाश नहीं होता है। अध्याय 2 में भगवान ने इस चीज को स्पष्ट किया है। ठीक है, और लेकिन जो शरीर है वह विनाशशील है, तो इसका तो विनाश होना अवश्यंभावी है, शरीर तो नष्ट हो ही जाता है। तो जो व्यक्ति सात्विक ज्ञान से युक्त है वो जानता है कि कोई भी व्यक्ति कभी भी नहीं मरता है, क्योंकि वो देख रहा है आत्मा को, तो आत्मा तो कभी भी नहीं मरती है, मरता है तो शरीर। ठीक है, जो आपसी भेद है वह शरीर के कारण है। चूंकि बद्ध जीवन में अनेक प्रकार के भौतिक रूप हैं, अतएव जीवनी शक्ति विभक्त प्रतीत होती है। ऐसा निराकार ज्ञान आत्म साक्षात्कार का एक पहलू है। तो जो भेद दिखाई दे रहे हैं वह शरीर के कारण है। कोई चींटी के शरीर में आत्मा है, कोई आत्मा हाथी के शरीर में है, कोई आत्मा मनुष्य के शरीर में है वही आत्मा, मतलब वही सेम गुण वाली, सच्चिदानंद गुण वाली वही आत्मा, जीवनी शक्ति, लेकिन भेद दिख रहा है तो वो शरीर के आधार पर है। ठीक है, क्योंकि इस प्रकार से बहुत सारे भौतिक रूप हैं, 84 लाख योनियां हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है मानो कि वह जीवनी शक्ति अलग अलग है, पर ऐसा है नहीं। ठीक है, वो एक ही गुण वाली आत्मा है जो विभिन्न प्रकार के शरीरों में है। आशा कि आपको स्पष्ट हुआ होगा सात्विक ज्ञान क्या है। ये चित्र देखकर तो बहुत अच्छे से समझ आ रहा है, ये चित्र देख करके स्पष्ट है। मैं थोड़ा सा इस विषय में बोलूंगी कि जो व्यक्ति समझ रहा है, जो सात्विक ज्ञान से युक्त है, वह अपनी आवश्यकता को समझ रहा है कि मेरा एकमात्र आवश्यकता कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है, और उस दिशा में वो बहुत गंभीर है। मतलब मनसा वाचा कर्मणा जो भी कर रहा है, मन से, वाणी से, शरीर से, वह उसी दिशा में भगवत प्रेम प्राप्ति की दिशा में कार्य कर रहा है, क्योंकि वो अपनी आवश्यकता को समझ रहा है। अब हम अगले श्लोक पर चलेंगे। इस श्लोक में भगवान राजसी ज्ञान का वर्णन करते हैं। पृथक्त्वेन तु यज्ञानम् पृथक्त्वेन तु पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नानाभावान् पृथग्विधान् नानाभावन् पृथग्विधान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम्। तज्ज्ञानं विद्धि राजसम्। श्री माता जी।
बबीता माता जी। पृथक्त्वेन तु यज्ज्ञानम् पृथक्त्वेन तु यज्ज्ञानं नानाभावान् पृथग्विधान् नानाभावान् पृथग्विधान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम्। तज्ज्ञानं विधि राजसम्। जय माता जी। किशोरी माता जी। हाँ। पृथक्त्वेन तु यज्ज्ञानम् पृथक्त्वेन तु यज्ज्ञानं नानाभावान् पृथग्विधान् नानाभावान् पृथग्विधान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम्। तत् ज्ञानं विद्धि राजसम्। बहुत अच्छा। मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है, एक भक्त यहाँ पर वृंदावन से हैं, किशोरी माता जी ब्रजवासी हैं। आगे बढ़ेंगे। जिस ज्ञान से कोई मनुष्य विभिन्न शरीरों में भिन्न भिन्न प्रकार का जीव देखता है उसे तुम राजसी जानो। जिस ज्ञान से कोई मनुष्य भिन्न भिन्न शरीरों में भिन्न भिन्न प्रकार का जीव देखता है, अर्थात जिस ज्ञान के द्वारा व्यक्ति जीवों में भेद देख रहा है, उस ज्ञान को बोलते हैं राजसी ज्ञान। जैसे एक ये इसका उदाहरण है, या जिससे इस प्रकार की भिन्नता आती है कि ये अमीर है, इसके पास बहुत पैसा तो ये अमीर है, ये गरीब है, इस प्रकार से जो भेद बुद्धि आती है उसको राजसी ज्ञान कहते हैं। या अलग अलग शरीरों के कारण जो भेद दिख रहा है और इस प्रकार से अलग अलग जीवों में भेद देखना, इसको भी राजसी ज्ञान कहते हैं। अन्वय को देखेंगे। यत ज्ञानम, जो ज्ञान, पृथक्त्वेन तु, किंतु पृथक रूप में, सर्वभूतेषु, सभी जीवों में, पृथक विधान, पृथक पृथक जातीय, नाना भावान, नाना अभिप्राय युक्त, वेति, बोध कराता है, बोध करता है, तद ज्ञानम राजसम विद्धि, उस ज्ञान को राजस जानो। जिस ज्ञान के द्वारा सभी जीवों में अलग अलग जाति का अलग अलग भाव आ रहा है कि ये अलग अलग हैं, इस प्रकार से भेद बुद्धि आ रही है, उस ज्ञान को तुम राजसी जानो। चिंता मत कीजिए, इस पर बहुत तात्पर्य है, बहुत टीका है आचार्य की, तो आपको समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले हम श्रीपाद आचार्य बलदेव विद्याभूषण जी की टीका को पढ़ रहे हैं। बहुत सुंदर टीका है, उन्होंने बहुत सुंदर ढंग से स्पष्ट किया है कि रजोगुणी ज्ञान क्या है। यह श्लोक रजोगुणी ज्ञान का वर्णन करता है। रजोगुण के ज्ञान से व्यक्ति यह स्वीकार करता है, एक भिन्न जीव अर्थात पृथक्त्वेन क्रमशः विभिन्न प्रकार के शरीरों को धारण करता है, जैसे देवता, मनुष्य और अन्य पशु पक्षी इत्यादि। तो व्यक्ति भेद देख रहा है कि ये देवता है, ये मनुष्य है, ये पशु पक्षी है, इस प्रकार से भेद देख रहा है। सात्विक ज्ञान में क्या था, वो सबके भीतर में एक ही जीवात्मा को देख रहा है, भले वो जिस भी शरीर में है, लेकिन सभी भगवान के अंश हैं, सच्चिदानंद में, और वही आत्मा है, इस प्रकार से देख रहा है, एक ही गुण वाली आत्मा है। लेकिन यहाँ पर वो भेद देख रहा है कि ये देवता है, ये मनुष्य है, ये पशु पक्षी है, इस प्रकार से। इसका अर्थ है कि व्यक्ति सोचता है कि जीव का नाश शरीर के नाश के साथ ही हो जाता है। साथ ही रजोगुण के कारण जो ज्ञान है उसमें व्यक्ति विभिन्न प्रकार के मतामतों को स्वीकार करता है। तो उससे पहले यहाँ पर समझेंगे। तो जब व्यक्ति इस प्रकार से देह से पहचान कर रहा है, देवता, पशु पक्षी, मनुष्य ऐसे पहचान कर रहा है, तो इसमें वो क्या सोचता है कि जीव का नाश शरीर के नाश के साथ ही हो जाता है। वो सोचता है कि शरीर नष्ट हुआ तो आत्मा भी नष्ट होगी, ऐसा सोचता है। जैसे यहाँ पर चित्र रखा गया है ना, ये किसी के परिजन की मृत्यु हो गई है तो वो रो रहे हैं, वो सोच रहे हैं शरीर नष्ट हुआ तो ये व्यक्ति भी नष्ट हो गया, ये मर गए ये हमेशा के लिए, ऐसे सोच रहे हैं। तो ये क्या है, राजसी ज्ञान है। तो राजसी ज्ञान में क्या करता है व्यक्ति, आचार्य बता रहे हैं यहाँ पर, जीव का नाश शरीर के नाश के साथ हो जाता है, ऐसा मानता है व्यक्ति, जबकि जीवात्मा तो कभी उसकी मृत्यु नहीं होती है। साथ ही रजोगुण के कारण जो ज्ञान है उसमें व्यक्ति विभिन्न प्रकार के मतामतों को स्वीकार करता है। तो जब रजोगुणी ज्ञान होता है व्यक्ति को, रजोगुणी ज्ञान में व्यक्ति बहुत सारे ओपिनियंस होते हैं, रजोगुणी व्यक्तियों के बहुत सारे मतामत होते हैं। तो कैसे मतामत, जैसे कि लोकायत, जैन, बौद्ध, मायावाद सिद्धांत और न्याय इत्यादि। तो यहाँ पर कुछ
सिद्धांतों को बोल रहे हैं आचार्य, कुछ मतों को बोल रहे हैं। लोकायत मत क्या है, जैन मत, बौद्ध मत, मायावाद सिद्धांत, ये सब क्या है? ये सब रजोगुणी ज्ञान है। इसको यहाँ पर आचार्य जो है आगे स्पष्ट करते हैं। कुछ सिद्धांत इस प्रकार से है। लोकायत सिद्धांत क्या है? वहां पर ये बोला गया है कि शरीर ही आत्मा है। शरीर ही आत्मा है, जो व्यक्ति ऐसा समझ रहा है, इसका मतलब उसको भगवत गीता का ज्ञान तो नहीं है। भगवत गीता में दूसरे अध्याय में भगवान स्पष्ट कर देते हैं कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। तो ये जो शरीर है वो अपने, जो जीवात्मा है, देहधारी जीवात्मा, वह अपने देह को चेंज करता है। पहले बाल्यकाल होता है, फिर कौमार, फिर युवावस्था को धारण करता है। उसके बाद जब शरीर जीर्ण शीर्ण होता है तो शरीर का परिवर्तन कर देता है, जिसको मृत्यु कहते हैं। लेकिन इस प्रकार से जो धीर व्यक्ति है वह शरीर के परिवर्तन से मोहित नहीं होता है, क्योंकि शरीर का परिवर्तन तो बचपन से चला आ रहा है ना। देखिए, जब आप 2 साल के थे तो आपका एक विशेष प्रकार का शरीर था ना। और आज आप अपनी फोटो देखिए, कितना परिवर्तन है ना आपके 2 साल वाले देह में और अभी वाले देह में। तो ये देह का परिवर्तन है ना। और मृत्यु के समय भी देह का परिवर्तन होता है। तो जो धीर व्यक्ति है, जो बुद्धिमान व्यक्ति है, वह इस प्रकार के देह के परिवर्तन से मोहित नहीं होता है। मोहित नहीं होता मतलब बुद्धू नहीं बनता है। लेकिन लोकायत मत क्या है? शरीर ही आत्मा। तभी तो लोग रोते हैं। रोना बुरी बात नहीं है, ठीक है, लेकिन शरीर को ही आत्मा समझना ये बुरी बात है। आत्मा शरीर से भिन्न है, फिर भी शरीर के आकार का है। यहाँ पर जैन मत बोला गया है। जैन मत में क्या बताया गया है? तो आचार्य बता रहे हैं जैन मत के विषय में। वे कहते हैं कि आत्मा शरीर से भिन्न है। वो स्वीकार कर रहे हैं कि आत्मा है, शरीर है, आत्मा शरीर से भिन्न है, पर वो सोचते हैं कि फिर भी शरीर के आकार का है। तो उनके मत के अनुसार है कि चींटी के शरीर में भी आत्मा है, लेकिन उसका आकार चींटी की साइज जितना है। हाथी के शरीर में भी आत्मा है, लेकिन उसका आकार हाथी के साइज जितना है। मनुष्य के शरीर में आत्मा है, लेकिन उसका आकार मनुष्य के साइज जितना है। क्या यह सत्य बात है? बताइए, क्या यह सत्य है? नहीं। आत्मा का आकार क्या बताया गया है शास्त्रों में? प्रभुपाद जी इसको पहले कोट करते, उपनिषद का प्रमाण देते हुए कोट करते हैं कि आत्मा का शरीर बताया गया है बाल के अग्रभाग के 10,000वें हिस्से जितना छोटा। अब चाहे वो मनुष्य के शरीर में है आत्मा, हाथी के शरीर में है या चींटी के शरीर में है, उसका परिमाण वही रहता है। हाँ, चेतना जो है वो पूरे शरीर में फैल जाती है, लेकिन आत्मा का साइज वही है, वो चीज नहीं होता। लेकिन जैन मत क्या कहता है कि आत्मा शरीर से भिन्न है, इसको स्वीकार करते हैं, लेकिन शरीर के आकार का, वो ऐसा कहते हैं। तो ये भी राजसी ज्ञान है। और बौद्ध मत के विषय में बताते हैं। बौद्ध मत क्या है? आत्मा केवल क्षणिक ज्ञान मात्र है। तो ये उनका मत है, ये भी राजसी ज्ञान है। मायावाद का बताते हैं। मायावाद सिद्धांत कहता है कि आत्मा भगवान है और शाश्वत ज्ञान से युक्त है और कुछ भी नहीं। तो ये तो मायावाद है, ठीक है, आप समझ लो, जिसमें वो आत्मा को ही भगवान मानते हैं। तो ये तो मायावाद ही है। ये भी राजसी ज्ञान है। आत्मा जो शरीर से भिन्न है वह चेतना से युक्त है, परंतु वह सर्वव्यापी है और 9 प्रकार के गुणों का आश्रय देने वाली है। ये तार्किक सिद्धांत है। अब तार्किक सिद्धांत को यहाँ पर समझा रहे हैं कि लोग तार्किक सिद्धांत में लोग ये समझते हैं कि आत्मा शरीर से अलग है। मान रहे हैं, ठीक है, शरीर से अलग है। ये भी मान रहे हैं कि चेतना से युक्त है, पर वो ये मानते हैं कि आत्मा सर्वव्यापी है। वास्तव में क्या है? आत्मा भगवान का अंश है, ठीक है, लेकिन वो सर्वव्यापी इस दृष्टि से है कि यहाँ पर मनुष्य लोकों में जो है, मनुष्य की योनियों में भी आत्मा है, देवता योनि में भी आत्मा है, चींटी की योनि, पशु वाले जंतुओं में भी आत्मा है। लेकिन ये लोग इस प्रकार से नहीं स्वीकार कर रहे। वो, उनका कहने का अर्थ है आत्मा सर्वव्यापी है। दूसरे प्रकार से कैसे उसको समझाएंगे? तार्किक लोग कहते हैं कि वे असंख्य शाश्वत जीव हैं, परंतु सर्वव्यापी हैं, न कि सूक्ष्म या मध्यम प्रमाण की। क्योंकि अति सूक्ष्म वस्तुओं का मन के द्वारा अनुभव नहीं किया जा सकता, जबकि आत्मा का अनुभव मन के द्वारा किया जा सकता है। ये उनका मत है। और मध्यम प्रमाण की, परिमाण की वस्तुओं का विनाश हो जाता है। तो अब समझिए, तार्किक लोग अपना मत देते हुए कह रहे हैं, राजसी मत है, क्या कह रहे हैं कि हाँ, असंख्य जीव हैं पर वो सर्वव्यापी हैं। जबकि आत्मा कैसा है? वास्तव में आत्मा तो अंश है ना।
ये आध्यात्मिक स्फुलिंग है, सूक्ष्म है, पर उसको वो स्वीकार नहीं कर रहे हैं, सूक्ष्म है। अच्छा, क्यों? अब उनसे पूछा जाए, आप क्यों इस बात को स्वीकार नहीं कर रहे हो कि आत्मा सूक्ष्म परिमाण का है, वो भगवान का अंश है, सूक्ष्म आध्यात्मिक स्फुलिंग है? तो वो सोचते हैं कि, उनका ऐसा मत है, वो सोचते हैं कि जो सूक्ष्म वस्तुएं हैं वो, उनका अनुभव मन के द्वारा नहीं किया जा सकता, जबकि आत्मा का अनुभव मन के द्वारा किया जा सकता है। ये उनका मत है, ये लॉजिक दे रहे हैं वो। मतलब लॉजिक के द्वारा आत्मा को समझने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि लॉजिक के द्वारा हम आत्मा को नहीं समझते हैं। इंद्रियां, इंद्रियों से श्रेष्ठ है मन, मन से श्रेष्ठ है बुद्धि, बुद्धि के स्तर पर लॉजिक लगाते हैं ना हम। बुद्धि से श्रेष्ठ अहंकार, और उसके बाद है ये बुद्धि से भी सूक्ष्म तत्व है अहंकार, उसके बाद है आत्मा। आत्मा अहंकार के तत्व से भी अधिक सूक्ष्म है। तो जब अहंकार के द्वारा पकड़ में नहीं आती आत्मा, तो बुद्धि से कैसे पकड़ में आएगी, मतलब लॉजिक से कैसे पकड़ में आएगी? पर वो ऐसे लॉजिक तर्क दे रहे हैं। और फिर उनका कहना है कि सूक्ष्म को नहीं मान रहे, फिर वो कह रहे कि मध्यम परिमाण का क्यों नहीं है? मध्यम परिमाण का इसलिए नहीं है क्योंकि मध्यम परिमाण की जो वस्तुएं हैं उनका विनाश हो जाता है, फिर इसीलिए सर्वव्यापी है। तो तीन ही चीजें हैं, या तो बहुत सूक्ष्म होगा आत्मा, या तो मध्यम परिमाण का। मध्यम परिमाण अर्थात जिन चीजों को हम देख सकते हैं इन आंखों से, जिनको मेजर किया, मापा जा सकता है, जैसे हमारा शरीर। पर उनका मानना, वो कहते हैं कि मध्यम परिमाण वाली चीजें तो विनाशशील है, सूक्ष्म आत्मा हो नहीं सकता, इसीलिए हम आत्मा को स्वीकार कर रहे हैं कि वो सर्वव्यापी है। मतलब वो ये सोचते हैं एक आत्मा हर जगह फैला हुआ है, तो ये गलत है। इस दृष्टि से सर्वव्यापी आत्मा दूसरे तरीके से है। किस तरीके से? जैसे पहले समझाया गया है कि वो जीवात्मा जो है अलग अलग योनियों में है। तो पृथ्वी लोक में भी है जीवात्मा, स्वर्गलोक में भी है जीवात्मा, महरलोक तपलोक में भी है। इस प्रकार से है। ऐसे सर्वव्यापी देखे तो ठीक है। पर ये इन लोगों का सर्वव्यापी किसी और तरीके से, वो उसका साइज ही सर्वव्यापी कर रहे हैं वो। तो ये गलत मत है, तो इसलिए इसको बोल रहे हैं ये भी राजसी मत है। तो इस प्रकार से आचार्यवाद ने विभिन्न राजसी मतों को समझाया। अब हम चलेंगे प्रभुपाद जी के तात्पर्य की ओर, तो आपको ये आसानी से समझ आ जाएगा। प्रभुपाद जी कहते हैं, यह धारणा कि भौतिक शरीर ही जीव है और शरीर के विनष्ट होने पर चेतना भी नष्ट हो जाती है, ये राजसी ज्ञान है। ठीक है? जब व्यक्ति समझे कि शरीर ही आत्मा है, ऐसा सोचने लगे, और ये सोचे कि शरीर के नष्ट होने पर चेतना नष्ट हो जाती है, तो ऐसे ज्ञान को राजसी ज्ञान कहा है। ठीक है? जब व्यक्ति अपनी पहचान शरीर से करता है, तो वो और ये सोच रहा है कि शरीर नष्ट होने के साथ मैं भी नष्ट हो जाऊंगा, तो उसका उसका फोकस कहाँ होगा जीवन में? जब व्यक्ति समझ रहा है कि इस शरीर के नष्ट होने के साथ मैं नष्ट हो जाऊंगा, तो वो क्या सोचेगा? अरे थोड़ा सा ही जीवन है, जितना हो सके इंजॉय कर लो। कल किस आप समझ रहे हो, क्योंकि वो सोच रहा है कल तो मृत्यु हो, कभी भी मृत्यु हो सकती है। तो ये क्या है? राजसी लोगों की धारणा है। राजसी ज्ञान जिसके पास है, वो उनकी ऐसी धारणा है। इस ज्ञान के अनुसार एक शरीर दूसरे शरीर से भिन्न है, क्योंकि उनमें चेतना का विकास भिन्न प्रकार से होता है। अन्यथा चेतना को प्रकट करने वाला पृथक आत्मा न रहे। शरीर स्वयं आत्मा है और शरीर के परे कोई पृथक आत्मा नहीं है। इस ज्ञान के अनुसार चेतना अस्थाई है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी अलग अलग मतों का वर्णन करेंगे, जो भी हमने पढ़े ना यहाँ पर। ये जो लोकायत मत पढ़े, लोकायत मत में व्यक्ति समझता है शरीर ही आत्मा है, तो प्रभुपाद जी ने इसका वर्णन किया कि जो लोग समझते हैं कि शरीर के नष्ट होने पर ही जीव नष्ट हो जाता है, ये लोकायत मत है। अब प्रभुपाद जी ये जो मत हमने पढ़े हैं, जैन मत, और जैसे जैन मत में क्या पढ़ा था आपने कि आत्मा शरीर से भिन्न है, लेकिन वो शरीर के आकार का है। तो इस प्रकार से चेतना में भेद होगा कि नहीं होगा? वो सोच रहा है, जो सोच रहा है जो इस प्रकार से जैन मत वाला है, वो सोच रहा है कि हाथी के शरीर में जो आत्मा है वो बड़ी आत्मा है, और चींटी के शरीर में जो आत्मा वो छोटी आत्मा है। तो इस प्रकार से सोच रहा है, तो भेद हो गया ना आत्मा में। तो ऐसा बुद्धि से वो सोच रहे हैं, और इसीलिए इस ज्ञान के अनुसार चेतना अस्थाई है। मतलब अलग अलग शरीर में जो है आत्मा का साइज अलग अलग है, उसकी चेतना भी अलग अलग है, ऐसे सोच रहे हैं। या यह कि पृथक आत्माएं नहीं होती, एक सर्वव्यापी आत्मा है जो ज्ञान से पूर्ण है, और यह शरीर क्षणिक अज्ञानता का प्रकाश है। ये यहाँ पर प्रभुपाद जी मायावाद सिद्धांत का वर्णन करें। तो मायावाद सिद्धांत अभी भी हमने पढ़ा, ठीक है, जिसमें व्यक्ति क्या समझता है? आत्मा भगवान है और शाश्वत ज्ञान से युक्त है और कुछ भी नहीं। ठीक है? तो उसमें क्या सोचते हैं कि एक आत्मा है, सर्वव्यापी आत्मा है, और क्या है वो?
अलग अलग आत्मा नहीं है, और उनके उनके भाष्य में वो लोग सोचते हैं कि एक ही आत्मा कट कट करके जो है अभी हमको अलग अलग जीवों में के रूप में दिख रही है। तो इस प्रकार से मायावादी भाष्य में वो पढ़ते हैं। एक बात मैं इसे पहले आगे बढ़ूं। अम, ये बहुत गंभीर बात है कि देखिए, हम लोग भक्ति कर रहे हैं, और ऐसे में ऐसे लोगों की संगति करना जो मायावादी भाष्य को पढ़ते हों, ये बहुत खतरनाक है भक्तों के लिए। या एक ऐसे व्यक्ति की संगति करना जो मुमुक्षु हो, ये भी बहुत खतरनाक है। ठीक है, आप इसको बहुत हल्के में ले रहे होंगे, लेकिन भक्ति रसामृत सिंधु में हम इसको पढ़ रहे हैं कि अ, कोई व्यक्ति भाव के स्तर पर पहुंच जाए। आप समझ रहे हैं? भाव के स्तर पर कोई व्यक्ति पहुंच जाए, अर्थात श्रद्धा, साधु संग, या फिर भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, उसके बाद निष्ठा, फिर आसक्ति, फिर रुचि, उसके बाद भाव पहुंचते हैं ना, है ना। आठवां स्तर है। भाव के स्तर पर भी अगर कोई व्यक्ति एक ऐसे व्यक्ति की संगति करे जो मुमुक्षु हो, सुष्ठु रूप से, मतलब बहुत अच्छे से, जो सुप्रतिष्ठित मुमुक्षु, मुमुक्षु मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो मोक्ष की इच्छा से युक्त हो। मैंने समझा नहीं मुमुक्षु करके। मुमुक्षु मतलब जो व्यक्ति मोक्ष की इच्छा रखता है कि हाँ, मोक्ष मतलब वो भी सायुज्य मुक्ति। सायुज्य मुक्ति अर्थात ब्रह्म में विलीन हो जाना। एक ब्रह्म है, निराकार ब्रह्म, तेज पुंज, उसमें विलीन हो जाना। ऐसा हो जाऊंगा तो मेरे सारे दुख गए और मुझे सुख की प्राप्ति हो गई, ऐसा जो सोच रहा है उसको मुमुक्षु कहते हैं। ऐसे व्यक्ति की संगति अगर भाव प्राप्त भक्त भी करेगा, तो उसके हृदय में भी ऐसी स्पृहा आ सकती है, और उसका जो भाव है वो क्रमशः अभाव की तरफ चले जाएगा। मैं समझ रहा हूँ, भाव के स्तर से भी व्यक्ति नीचे गिर सकता है इस प्रकार से। तो ये बहुत खतरनाक है कि हम मुमुक्षु लोगों की संगति नहीं करें। जो लोग भगवान में लीन होना चाहते हैं, ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं, ऐसे लोगों से भाग जाएं। जो निराकारी होते हैं ना, निरंकारी वाले, इस प्रकार से उनकी संगति बिल्कुल नहीं करनी है। ठीक है, और मायावादी जो भाष्य है उनको बिल्कुल नहीं पढ़ना। जो जो ऐसा तिलक लगाते हैं ना, ऐसा वाला तिलक, उनसे कभी भी कथा नहीं सुननी है, वो मायावादी होते हैं ये वाला। ठीक है, सबसे पहले तिलक चेक करें, ये ऊर्ध्व पौंड्र हो तो ठीक है। ये वाला तिलक मायावादी लोग लगाते हैं। ठीक है, आगे चलेंगे। आ, समझिए ना, ये वाला तिलक आपने देखा होगा, ऐसा वाला तिलक, उनसे भागवत उनसे नहीं सुनना है। ठीक है, सो कुछ भक्त कुछ कह रहे थे यहाँ पर। पेट और आत्मा उन लोगों ने एक बता दिया, क्या लिख रहे हो माता जी? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा क्या कहना चाह रहे हो। आगे चलेंगे। या यह कि इस शरीर के परे कोई विशेष जीवात्मा या परमात्मा नहीं है, ये सब धारणाएं रजोगुण से उत्पन्न है। तो एक और धारणा बता रहे हैं जिसमें व्यक्ति समझ रहा है कि शरीर से परे कोई विशेष जीवात्मा या परमात्मा नहीं है, उसको भी रजोगुणी ज्ञान कहेंगे। तो समझ आ रहा है? तो सारे मतामत, जितने भी मतभेद होते हैं, वो इसलिए होते हैं क्योंकि लोग राजसी ज्ञान से युक्त हैं। सात्विक ज्ञान में कोई मतभेद है ही नहीं, सारे मतभेद राजसी ज्ञान में ही होते हैं। ठीक है, और जो, हाँ आगे चलेंगे। अब हम अगला वाला श्लोक पढ़ेंगे जो कि तामसिक ज्ञान का वर्णन करता है। जैसे स्कूल में जो हम पढ़ाई पढ़ते हैं, उससे हमको राजसी ज्ञान प्राप्त होता है, क्योंकि उस ज्ञान के द्वारा हमको भेद बुद्धि आती है इस जगत में। ठीक है। अच्छा, ये नहीं कहा जा रहा कि आप व्यवहार में भी भेद देखो ही ना। तो व्यवहार में तो भेद रखना ही पड़ेगा ना। जैसे सांप है, अच्छा अच्छा, इसके हृदय में भी भगवान का अंश है, तो हम इसको अपने घर में पालेंगे, ऐसे तो हम नहीं कर सकते। ठीक है, तो व्यवहार में आपको भेद रखना ही होगा। जैसे बोला गया है कि हमको मध्यम अधिकार पर व्यवहार करना चाहिए। जो भक्त आपसे श्रेष्ठ हैं, ठीक है, उनका आदर करें। जो भक्त आपके समान स्तर पर हैं, उनसे मैत्री करना, उनसे मित्रता करना। जो भक्त बालिश हैं, अभी भी भक्ति में नए आए हैं, उन पर दया करना, उन पर कृपा करना। ठीक है, उनकी सहायता करना। और जो द्वेषी हैं, ऐसे लोग जो आपके प्रति द्वेष करें, आपको बुरा बोलें, आपको कष्ट पहुंचाना चाहें, आपसे लड़ाई झगड़ा करने वाले लोग जिनको आप पसंद नहीं आ रहे हो, ऐसे लोगों के लिए क्या बोला गया? आप उनकी उपेक्षा कर दो, उनको इग्नोर मारो। ये नहीं कह रहे कि आप उनसे लड़ने के लिए जाओ, उनको समझाओ ना, उनको इग्नोर करो। तो यहाँ पर आपको समझाया जाना कि आचरण किस प्रकार करना है। यद्यपि आपका व्यवहार अलग अलग है, अलग अलग प्रकार के लोगों के प्रति, लेकिन दृष्टि एक ही है। दृष्टि क्या है? कि ये सभी भगवान के अंश हैं।
ठीक है, और भक्तों के साथ भी आपका व्यवहार अलग है, जो श्रेष्ठ है, जो आपके समान है या जो बालिश है, अलग अलग व्यवहार है ना, लेकिन दृष्टि क्या है कि ये सभी भगवान के अंश है, भगवान के भक्त हैं। दृष्टि सेम है लेकिन व्यवहार में भेद तो आएगा ही। अच्छा, फिर अगला श्लोक की हम कुछ आवृत्ति करेंगे। अम, महाकवि जयदेवदास प्रभु जी। यत्तु कृत्स्नवदेकस्मिन् यत्तु यत्तु कृत्स्नं कृत् वदे कस्मिन् कार्ये सक्तम् अहैतुकम् कार्ये सत्कम् अहेतुकम् अतद्वार्थवदल्पं च अथत्वार्थवदल्पं च तत्तामसमुदाहृतम्। तत्तामसम् उदाहृतम्। और अच्छी माता जी, हरि कृष्ण। मोहिनी प्रिया माता जी। यत्तु कृत्स्नवदेकस्मिन् यत्तु कृष्णवदेकस्मिन् कार्ये सक्तम् अहैतुकम् कार्ये सत्कम् अहेतुकम् अतत्वार्थवदल्पं च अतत्वार्तं वदल्पं च तत्तामसमुदाहृतम्। तत्तामसम् उदाहृतम्। जी माता जी, आगे बढ़ेंगे। तो श्री भगवान यहाँ पर कहते हैं, यहाँ पर भगवान तामसी ज्ञान का वर्णन करते हुए कह रहे हैं, और वह ज्ञान जिससे मनुष्य किसी एक प्रकार के कार्य को जो अति तुच्छ है सब कुछ मानकर सत्य को जाने बिना उसमें लिप्त रहता है, तामसी कहा जाता है। ये भगवान आजकल की जनता के बारे में वर्णन कर रहे हैं। आजकल लोग क्या है, जिस प्रकार का जीवन शैली जी रहे हैं, वो सब तामसी ज्ञान है। वह ज्ञान जिससे मनुष्य किसी एक प्रकार के कार्य को जो अति तुच्छ है, मतलब जैसे आजकल के लिए धन उपार्जन करना, उसी को सब कुछ मानकर बैठा हुआ है, और सत्य को जाने बिना कि मैं कौन हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, मेरा क्या कर्तव्य है, मैं इस शरीर में क्यों हूँ, मुझे क्यों कष्ट आ रहे हैं, इस प्रकार से बिना कुछ सोच विचार किए सत्य को जाने बिना उसमें लिप्त रहता है, उसी कार्य में लिप्त रहता है, उसको तामसी कहा जाता है। अन्वय, यत्तु और जो ज्ञान एकस्मिन कार्ये स्नान भोजन आदि किसी एक कार्य में, स्नान भोजन आदि अर्थात शरीर से संबंधित कार्य हैं, अर्थात जो व्यक्ति, देखो तामसिक ज्ञान सात्विक ज्ञान का उल्टा होता है। तो यहाँ पर सात्विक ज्ञान में व्यक्ति अपने आप को देख रहा है आत्मा के रूप में और आत्मा वाले कार्य कर रहा है, भगवान की कथा सुनना, भगवान का प्रसाद पाना, भगवान को प्रणाम करना, ये सब कर रहा है, आत्मा वाले कार्य, भगवान के का जप करना। लेकिन तामसी वाला ज्ञान में व्यक्ति अपने आप को शरीर समझता है और शरीर से संबंधित कार्यों को ही करने में लगा रहता है, आहार निद्रा भय मैथुन वाले कार्य बस। तो स्नान भोजन आदि किसी एक कार्य में कृत्स्नवत परिपूर्ण की भांति सक्तम आसक्त अहेतुकम युक्ति रहित स्वाभाविक स्वाभाविक रूप से या बिना सोच विचारे उसी कार्य में वो लगा हुआ है। अतत्वार्थ अतत्वार्थवत अर्थात तत्वार्थ रहित, अल्पम च मतलब जो सत्य का ज्ञान है उससे रहित, उसको सत्य का ज्ञान नहीं है, अल्पम च और पशु आदि की भांति हे है, मतलब उस जिस कार्य में वो लगा है वो कैसा है, पशु की भांति हे है। पशु भी तो आहार निद्रा भय मैथुन वाले कार्यों में ही लगे हैं, ठीक है। तत् वह तामसम उदाहृतम, ऐसा ज्ञान तामसिक कहलाता है, ठीक है। जो व्यक्ति अपने आप को शरीर समझकर शरीर के कार्यों में ही व्यस्त है, आहार निद्रा भय मैथुन वाले कार्यों में ही लगा है, एक जिस प्रकार से एक पशु भी व्यस्त रहता है, उस ज्ञान को बोलते हैं तामसी ज्ञान। तात्पर्य छोटा सा पढ़ लेते हैं। सामान्य मनुष्य का ज्ञान सदैव तामसी होता है क्योंकि प्रत्येक बद्ध जीव तमोगुण में ही उत्पन्न होता है। आप समझ रहे हैं, अगर आध्यात्मिक ज्ञान हमको नहीं दिया जाता, हम ऐसे भगवत गीता नहीं पढ़ते, भक्तों की संगति हमको नहीं प्राप्त होती, तो हम लोग तमोगुण वाले ज्ञान में ही होते, तमोगुणी ही होते, तमोगुणी ज्ञान से युक्त होते, ठीक है। तो इसलिए बता रहे सामान्य मनुष्य का ज्ञान सदैव तामसी होता है, वो अपने आप को शरीर ही समझता है। आप देख लीजिए अपने जीवन में जो भौतिकतावादी लोग हैं, जो आध्यात्म के विषय में नहीं जान रहे, उनका जीवन कैसे बीत रहा है। अब देख लो, पूरा पूरा भौतिकतावादी में लिप्त है, वो धन उपार्जन को ही सब कुछ समझते हैं और उसी में ही पूरा जीवन व्यतीत करते हैं। वो क्या है, तामसी है, तामसी ज्ञान है। जो व्यक्ति प्रमाणों से या शास्त्रीय आदेशों के माध्यम से ज्ञान अर्जित नहीं करता, मतलब जो शास्त्र है उसका अध्ययन नहीं कर रहा है, भक्तों की संगति में शास्त्र का अध्ययन नहीं कर रहा है, उसका ज्ञान शरीर तक ही सीमित रहता है, ठीक है। और देखिए
अब स्कूलों में हमको यही तो सिखाया जा रहा है, एकदम जो जो ज्ञान शरीर तक ही सीमित है वही तो सिखाया जा रहा है। उससे परे क्या सिखाया जा रहा है? स्कूल्स की बात हो रही है ये, वैदिक स्कूल की बात नहीं है, जो आजकल के मॉडर्न स्कूल्स हैं उनकी बात हो रही है। तो उसे शास्त्रों के आदेशानुसार कार्य करने की चिंता नहीं होती, उसके लिए धन ही ईश्वर है। आप समझ रहे हो? वो लोग जो केवल धन ही कमाने में लगे हैं, भक्ति नहीं कर रहे हैं, जप नहीं कर रहे हैं, प्रसाद नहीं पा रहे हैं, अर्थात कोई भी भक्ति का कार्य नहीं करे, कथा सुनने का भी उनके पास समय नहीं है, और ज्ञान का अर्थ शारीरिक आवश्यकताओं की तुष्टि है, मतलब शरीर के लिए रहने खाने पीने के लिए अच्छी अच्छी सुविधा हो, उसी को ही उन्होंने सब कुछ मान लिया है। धनी को ईश्वर मान रहे हैं, धन कमाने के पीछे ही लगे हुए हैं। ऐसे ज्ञान का परम सत्य से कोई संबंध नहीं होता है। ऐसे ज्ञान को क्या बोला गया? ऐसा ज्ञान तामसी ज्ञान है। यह बहुत कुछ साधारण पशुओं के ज्ञान तथा खाने सोने रक्षा करने तथा मैथुन करने का ज्ञान जैसा है। तो जो व्यक्ति तामसी ज्ञान से युक्त है वो कैसा है? उसके पास उतना ही ज्ञान है जैसा पशु के पास ज्ञान है। बस बस मनुष्य जो है, अगर वो थोड़ा पॉलिश्ड वे में रहता है, थोड़ा अच्छे से घर में व्यवस्था होगी, बड़े घर में खाने पीने के लिए और सोफिस्टिक और ज़्यादा वैरायटी और ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड होगा। जानवरों के लिए थोड़ा घर नहीं है, जंगल में ही है, इस प्रकार से, लेकिन है वो ज्ञान पशुतुल्य ही। ऐसे ज्ञान को यहाँ पर तमोगुण से उत्पन्न बताया गया है। समझ रहे हैं? जो व्यक्ति ये राजसी ज्ञान और तामसी ज्ञान से युक्त है वो तो कभी भी इस अश्वत्थ वृक्ष के बाहर नहीं निकल सकता है। वो यहीं पड़े रहेगा अश्वत्थ वृक्ष के भीतर। ठीक है। दूसरे शब्दों में इस शरीर से परे आत्मा संबंधी ज्ञान सात्विक ज्ञान कहलाता है। स्पष्ट भाषा में प्रभुपाद जी समझा रहे हैं। देखिए, आत्मा संबंधी ज्ञान जब होता है तो उसको सात्विक ज्ञान कहते हैं, लेकिन इसका उल्टा क्या है? देह संबंधी ज्ञान। आत्मा को वो नहीं समझ रहा है, आत्मा का ज्ञान नहीं है, अपने आप को शरीर ही समझ रहा है, बस शरीर की तुष्टि वाले कार्य को ही वो कर रहा है, उसी को सब कुछ मान के बैठा हुआ है। जो परम सत्य का ज्ञान है उसका वो ज्ञान उसको है नहीं। तो ऐसा ज्ञान तामसी ज्ञान है। जिस ज्ञान से लौकिक तर्क तथा चिंतन मनोधर्म द्वारा नाना प्रकार के सिद्धांत तथा वाद जन्म ले, वो राजसी है। जैसे कि हमने अभी अभी श्लोकों में खूब पढ़ा राजसी ज्ञान के विषय में। ठीक है। ऐसा ज्ञान जिसको लौकिक तर्क या चिंतन के द्वारा अलग अलग प्रकार के सिद्धांत, अलग अलग प्रकार के वाद जन्म ले, मतलब अलग अलग मतामत हों। जैसे हमने पढ़ा था उसमें जैन मत, बौद्ध मत, मायावाद मत, वो सारा ज्ञान राजसी है। ठीक है। और शरीर को सुख में बनाए रखने वाले ज्ञान को तामसी कहा जाता है। जैसे यहाँ, जैसे कोई कह रहा है कि मैं हिंदू हूँ, कोई कह रहा है मैं मुसलमान हूँ, कोई कह रहा है मैं क्रिश्चियन हूँ। ये कैसा ज्ञान है? राजसी ज्ञान है ना? वो भेद देख रहे हैं ना, वो शरीर के आधार पर भेद देख रहे हैं, तो ये राजसी ज्ञान है। लेकिन सात्विक ज्ञान क्या है? वो देख रहे हैं कि अलग अलग योनियां हैं, लेकिन एक ही गुण वाला जीवात्मा सभी में है। तो इस प्रकार से सब में वो अलग अलग शरीरों में भी एक ही गुण वाली आत्मा को देख रहा है। तो भले वो हिंदू हो, भले वो क्रिश्चियन हो, भले वो मुसलमान हो, लेकिन सबके भीतर वही जीव भगवान का अंश जीवात्मा ही तो है। और जिसकी एकमात्र आवश्यकता क्या है? भगवत प्रेम। ठीक है। और उसी के लिए धर्मशास्त्र होते हैं, ताकि व्यक्ति को वो भगवत प्रेम प्राप्त हो। लेकिन अलग अलग समय के अनुसार, लोगों की अलग अलग योग्यता अनुसार, उसको उनके योग्यता अनुसार उनको अलग अलग ढंग से समझाया जाता है। जैसे गणित सिखाना है, तो जो जो बच्चा पहली क्लास में है उसको गणित सिखा रहे हैं तो उसको अलग तरीके से सिखाएंगे। ठीक है। और जो बच्चा 5वीं कक्षा में उसको गणित सिखा रहे हैं तो अलग गणित सिखाएंगे, थोड़ा हायर होगा। लेकिन जो बच्चा 10वीं क्लास का है उसको और हायर मैथमेटिक्स पढ़ाई जाएगी। और जो ग्रेजुएशन कर रहा है वहाँ भी गणित होती है, लेकिन वो हायर मैथमेटिक्स होती है। तो सब गणित ही है, लेकिन अलग अलग लेवल्स होंगे। उसी प्रकार से व्यक्ति की चेतना अनुसार, उसकी योग्यता अनुसार, अलग अलग देश काल परिस्थिति को देख करके यही ज्ञान जो है उनको दिया जाता है अलग अलग प्रकार से। लेकिन सबका मुख्य क्या है? कि भगवत प्रेम प्राप्त करना। माता जी, हरे कृष्णा। जो राजसी ज्ञान के बारे में अभी आपने बताया, जैसे कि मनुष्य भिन्न विभिन्न शरीरों में भिन्न भिन्न प्रकार के जीव को देखता है। तो मतलब हम ये भगवत गीता में पढ़ते हैं, जैसे कि आत्मा एक ही है, पर सब में आत्मा है वो एक ही है, बट वो हमें समझ में ही नहीं आता जब हम व्यवहार में होते हैं। और वो पशु है, वो पक्षी है,
वो तो लगता ही नहीं कि आत्मा एक हाँ, ही मैं है। आपका प्रश्न समझ रही हूँ। हाँ, कि इस यही तो आपको समझाया गया क्लास में कि यद्यपि हम देख रहे हैं कि भेद है, ये पशु है, ये पक्षी है। पशु पक्षी में तो भेद करते हैं, ये गाय है, ये कुत्ता है, तो गाय का हम सम्मान करते हैं, है ना, इस प्रकार से। तो किसी का कैमरा ऑन, एक मिनट। हाँ, माइक, सॉरी। तो देखिए, भेद तो है। यहाँ तक कि भक्तों के साथ व्यवहार में भी भेद है ना। जिस प्रकार से हम गुरु महाराज के साथ व्यवहार करते हैं वो अलग है, अन्य भक्तों के साथ जिस प्रकार व्यवहार करें वो अलग है। उसमें भी मध्यम अधिकार में बोला गया है कि जो आपसे श्रेष्ठ भक्त है उनका सम्मान कीजिए, समान भक्त जो हैं आपके स्तर के उनसे मैत्री कीजिए, जो बालिश भक्त हैं अर्थात अभी अभी भक्ति में आए हैं उन पर कृपा कीजिए, उन पर दया कीजिए, और जो आपके द्वेषी हैं उनकी उपेक्षा कीजिए। तो यहाँ पर भेद देखने को बोला नहीं गया, देखो व्यवहार में अलग अलग होने के लिए बोला गया है। तो यद्यपि भेद है, आप दृष्टि समान रखिए, लेकिन व्यवहार में भेद तो होगा ही। जैसे जिस प्रकार से हम माता जी इसको डील करते हैं, प्रभु जी इसको वैसे डील तो नहीं करते। उसमें भी तो भेद देखा जाता है। मंदिर में भी बैठ रहे हैं तो प्रभु जी लोग अलग जगह बैठते हैं, माता जी लोगों के लिए अलग जगह बैठने की व्यवस्था होती है कि नहीं। तो वहां पर भी तो भेद देखा जा रहा है ना। लेकिन दृष्टि एक ही है कि ये भी भगवान के अंश है, ये भी भगवान के अंश है, दोनों भगवान के भक्त हैं। दृष्टि एक है, लेकिन व्यवहार में भेद रखना है। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आप देख रहे हो पशु पक्षियों को, पर इस दृष्टि से देखिए कि ये भी भगवान के अंश हैं, और इनकी मैं इस प्रकार से सहायता करूं कि कैसे इनको मैं भगवान का संपर्क प्रदान करूं, उनको हम भगवान का प्रसाद दे सकते हैं। या जब आपके सामने कोई पशु पक्षी हो, आप थोड़ा जोर से हरे कृष्णा बोल सकते हो, क्योंकि कथम अपि सकृदात्तम मुक्तिदम प्राणी नामित। किसी भी प्रकार से अगर हरिनाम का सेवन किया जाए, नाम जप करके या सुन करके, या कोई अदर अंधा है तो कहीं पर उकेरा गया है हरिनाम, वो छू करके महसूस कर रहा है, तो भी क्या होगा, कथम अपि सकृदात्तम मुक्तिदम प्राणी नामित। किसी भी प्रकार से अगर हरिनाम लिया जाता है तो वो उसको मुक्ति प्रदान कर देता है। आप इस प्रकार से पशुओं को भी सुना सकते हो, उससे उनका उद्धार होगा। तो हमारा कर्तव्य है उनको भगवान से, भगवान का संपर्क प्रदान करना किसी न किसी प्रकार से, कथा के माध्यम से, प्रसाद के माध्यम से, हरिनाम के माध्यम से आदि। ठीक है, अब हम लोग जो है 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे। आप लोग अपने हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे कृष्णा हरे, कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्ण कृष्णा हरे हरे हरे, कृष्णा हरे कृष्णा राम कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे राम, हरे, राम हरे हरे हरे। कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे, कृष्णा हरे कृष्णा राम हरे हरे, राम राम हरे हरे हरे। राम हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, जय जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय, नामाचार्य श्रीदास ठाकुर की जय, श्रीधाम वृंदावन की जय, और गोष्ठ श्री गुरु गौरांगा। जय जय श्री राधे निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे हरि बोल। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता हरे जी, कृष्ण।